आप डीमार्ट जाते हैं और देखते हैं कि कई रोजमर्रा की चीजें दूसरे दुकान के मुकाबले में सस्ती मिल रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर डीमार्ट इतना सस्ता बेचता है तो आखिर पैसा कमाता कैसे है? क्योंकि सामान्य बिजनेस में तो लॉजिक सीधा है, महंगा खरीदो, महंगा बेचो और बीच का प्रॉफिट कमाओ। लेकिन डीमार्ट का खेल थोड़ा अलग था। ये कंपनी सिर्फ सामान बेचकर पैसा नहीं बनाती, या खरीदने, बेचने और खर्चा कम रखने के लिए पूरे सिस्टम से पैसा बनाती है। और आज हम इसी बिजनेस मॉडल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। डीमार्ट का संचालन एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड करती, जिसकी स्थापना राधा कृष्ण दामानी ने की थी। कंपनी का पहला डीमार्ट स्टोर 2002 में पाव मुंबई में खुला था। लेकिन डीमार्ट की कहानी सिर्फ एक सुपरमार्केट चैन की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल की कहानी है जिसमें फोकस रखा गया कम कीमत, ज्यादा वैल्यूम और कॉस्ट कंट्रोल पर। यानी डीमार्ट का सवाल यह नहीं था कि हम किस प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन कैसे कमाएं, बल्कि सवाल था हम कस्टमर को कम कीमत पर कैसे दे सकते हैं और फिर भी बिजनेस प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। यहीं से डीमार्ट का असली गेम शुरू होता। पहला खेल बल्क में खरीद। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट से 10 यूनिट खरीदना है। सप्लायर शायद आपको नॉर्मल प्राइस दे, लेकिन अगर कोई रिटेलर एक साथ हजारों या लाखों यूनिट खरीद रहा है तो सप्लायर के साथ उसकी बार्गेनिंग पावर अलग हो जाती है। डीमार्ट बड़े स्केल पर प्रोडक्ट खरीदता था, इससे उसे सप्लायर के साथ बेहतर कम्युनिकेट, टर्म और निगोशिएट करने की क्षमता मिल सकती है। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की सामान्य खरीद कीमत 80 रुपए है, लेकिन बड़े वॉल्यूम और निगोशिएशन के कारण रिटेलर उसे 75 में खरीद पाता है। अगर वह प्रोडक्ट 90 में बेचता है तो उसके पास 15 का ग्रोस मार्जिन होगा। दूसरी दुकान वही प्रोडक्ट 80 में खरीदता है, 90 में बेचता है तो उसका ग्रोस मार्जिन 10 रुपए होंगे। यानी कस्टमर को दोनों जगह से 90 देना पड़ेगा, लेकिन खरीदने की कीमत अलग। बिजनेस में कम कीमत पर खरीदना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्यादा कीमत पर बेचना। अब दूसरा सवाल, डीमार्ट सस्ता सामान बेचने के बावजूद खर्चे को कैसे कंट्रोल करता है? किसी रिटेलर स्टोर के खर्चे सिर्फ सामान्य खरीद तक सीमित नहीं होते। इसके पीछे रेंट, एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिसिटी, इन्वेंट्री और कई दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव होते हैं। अगर किसी कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा है तो उसे प्रॉफिट बनाए रखने के लिए ज्यादा मार्जिन चाहिए, लेकिन अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर ले तो वही रिलेटिवली कम मार्जिन पर भी बिजनेस चला सकती है। डीमार्ट की स्ट्रेटेजी में कॉस्ट बहुत ही डिफरेंट महत्वपूर्ण हिस्सा रही हो, यानी कम खर्चा, कम मार्जिन में बिजनेस, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, और यही कस्टमर को बार बार वापस ला सकता है। तीसरा खेल है ज्यादा बिक्री। अब मान लीजिए एक दुकान किसी प्रोडक्ट पर 20 रुपए कमाता है, दूसरा दुकान उस प्रोडक्ट पर 10 रुपए कमाता है। पहली नजर में लगेगा कि पहला दुकान ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन कहानी अब तक बदलती है जब दूसरी दुकान उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा यूनिट बेचता है। मान लीजिए 20 × 100 सेल्स 2000, लेकिन दूसरी तरफ 10 × 1000 सेल्स बराबर 10,000। यानी कम मार्जिन में हमेशा कम प्रॉफिट नहीं होता है। यही रिटेलर बिजनेस का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मार्जिन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डीमार्ट जैसे बड़े रिटेलर के लिए स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। असली सीक्रेट कस्टमर को क्या फायदा देता है? अब कस्टमर के पास दो ऑप्शन है। एक दुकान पर वही सामान थोड़ा महंगा होता है, दूसरी जगह वही सामान थोड़ा सस्ता होता है। अगर क्वालिटी और कन्वेंसेंस बाकी फैक्ट्री में ठीक है तो कस्टमर नेचुरली ऑप्शन की तरफ जा सकता है। फिर कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने जाता है और रास्ते में कई दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद लेता है। यानी सुपरमार्केट का फायदा सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल्स से नहीं होता है, एक कस्टमर की पूरी शॉपिंग बास्केट महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि सुपरमार्केट बिजनेस में कस्टमर ट्रैफिक और एवरेज बास्केट साइज दोनों महत्वपूर्ण मैट्रिक्स हैं। लेकिन क्या डीमार्ट हर चीजें सस्ती बेचता है? यह एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। किसी बड़े रिटेलर के बारे में यह मान लेना सही नहीं हो कि उस हर प्रोडक्ट हमेशा हर कंपटीटर से सस्ता होगा। प्राइस, लोकेशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, सप्लायर टर्म और समय के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए डीमार्ट का बिजनेस मॉडल सिर्फ हर चीज सबसे सस्ती बेचो ये नहीं है, बल्कि ब्रॉडर स्ट्रेटेजी को ऐसे समझा जा सकता है। कंपीटिटिव प्राइसिंग प्लस स्केल प्लस परचेसिंग पावर प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस कस्टमर वैल्यू, यही कॉम्बिनेशन बिजनेस को बहुत ही मजबूत करता है। पहले रिटेलर में छोटे लोकल स्टोर्स का बहुत बड़ा रोल था, फिर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स बढ़ने लगी। आज कस्टमर प्राइस, कन्वेंस, वैरायटी और शॉपिंग एक्सपीरियंस सब कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के आने से कंपटीशन और भी बढ़ गया है। आने वाले समय में ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर का कंपटीशन और इंटरेस्टिंग हो सकता है। कस्टमर को वैल्यू कौन बेहतर दे सकता है? तो अगली बार जब आप डीमार्ट जाएं और कोई सामान सस्ता देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि डीमार्ट इतना सस्ता क्यों बेच रहा है। इसके पीछे एक पूरा बिजनेस सिस्टम है। कम कीमत पर खरीदना, खर्चे को कंट्रोल करना और बड़े स्केल पर बेचना और कस्टमर को बार बार वापस लाना, यही बिजनेस की एक बड़ी सीख है। सिर्फ ज्यादा मार्जिन कमाना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी कम मार्जिन में ज्यादा वैल्यू बनाना भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। और शायद डीमार्ट की कहानी हमें यही सिखाती है, बिजनेस में हमें असली सवाल सिर्फ
या नहीं है कि हमें एक प्रोडक्ट पर कितना कमाऊंगा। असली सवाल यह है कि मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जिसमें कस्टमर को वैल्यू मिले और बिजनेस भी लगातार ग्रो कर सके। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रियल इंडियन डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, प्यारी सी स्माइल के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।